इस गहन चर्चा में सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ से ढेरों जानकारियां और तनाव हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, हमारा आज का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। और बहुत ही शांत भी है। हाँ, बिल्कुल। बिना किसी सूचना के बोझ तले दबे आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सभी के जीवन के लिए बेहद संवेदनशील है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन अपने कंधों पर पत्थरों से भरा एक भारी बैकपैक लेकर चल रहा है। और वो इतना अभ्यस्त हो चुका है कि उसे उस वजन का एहसास ही नहीं होता। एहसास ही नहीं होता, लेकिन उसकी पीठ दर्द कर रही है और चाल धीमी हो गई है। भावनाएं और विशेष रूप से पुरानी कड़वाहट बिल्कुल उस पत्थरों से भरे बैग की तरह ही होती हैं। एकदम सही उपमा है ये। और आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो है अजीत कुमार नायर द्वारा लिखी गई किताब द हार्ट ऑफ रिलीज, अ गाइड टू माइंडफुल फॉरगिवनेस। हमारा आज का मिशन सिर्फ माफ करने के किसी किताबी या सतही विचार को समझना नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि बस जाने दो या माफ कर दो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर ये किया कैसे जाए। वही तो आज हम ध्यानपूर्ण क्षमा यानी माइंडफुल फॉरगिवनेस की एक बहुत ही व्यावहारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को समझेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अतीत के इस भारी बैकपैक को हमेशा के लिए उतार सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस अभ्यास की शुरुआत जिस तरह से होती है वो बहुत ही ध्यान खींचने वाली है। देखिए, आमतौर पर जब हम क्षमा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में विचारों की एक आंधी चलने लगती है। लेकिन लेखक यहाँ सीधे तौर पर विचारों की बात नहीं करते। हाँ, वो एक बहुत ही शारीरिक पहलू से शुरुआत करते हैं। किताब में कहा गया है कि सबसे पहले अपने हृदय क्षेत्र यानी हार्ट स्पेस में कोमलता से सांस लें। बिल्कुल। सिर्फ कुछ पल के लिए अपनी सांसों को अपनी छाती के मध्य में महसूस करें। मुझे ये बात थोड़ी उलझाने वाली लगी थी। मतलब क्षमा तो एक मानसिक प्रक्रिया है, फिर ये शारीरिक जुड़ाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये हार्ट स्पेस में सांस लेने का क्या मतलब है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है। असल में मन और शरीर अलग अलग नहीं है। जब हम किसी के प्रति क्रोध या कड़वाहट महसूस करते हैं तो क्या होता है? हमारी सांसें उथली हो जाती हैं। छाती में कसाव आ जाता है। हाँ, और हमारे कंधे तन जाते हैं। हम अपने ही दिलों को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए अनजाने में एक शारीरिक दीवार खड़ी कर लेते हैं। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़कियां खोलना ताकि थोड़ी ताजी हवा अंदर आ सके। ठीक कहा। लेखक हमें रुकने और उस कसाव को महसूस करने के लिए कह रहे हैं। हृदय क्षेत्र में सांस लेने का सीधा सा मतलब है उस शारीरिक तनाव को पहचानना और अपनी सांसों के जरिए वहां थोड़ी जगह, थोड़ी कोमलता पैदा करना। ये इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि क्षमा की ओर कदम बढ़ाने से ठीक पहले किताब हमें उन रुकावटों को गहराई से महसूस करने के लिए प्रेरित करती है जो हमने खुद ही खड़े किए हैं। जब हम माफ नहीं करते तो हम अनजाने में ही बहुत सी नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। दिल को इस तरह बंद रखने का एक वास्तविक दर्द होता है जिसे महसूस किया जा सकता है। और जब तक कोई व्यक्ति इस घुटन को गहराई से महसूस नहीं करता तब तक उसे क्षमा की असली जरूरत समझ में नहीं आती। ये दर्द ही वो अलार्म है जो बताता है कि अब इस भारी बैग को नीचे रखने का समय आ गया है। ये नजरिया वाकई आंखें खोलने वाला है। और इसी स्वीकृति के साथ किताब हमें इस अभ्यास के पहले चरण की ओर ले जाती है। पता है, जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो मुझे सच में बहुत हैरानी हुई। हैरानी किस मत से? हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्षमा की प्रक्रिया में शुरुआत वहां से होगी जहां हम दूसरों को माफ करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहला कदम है दूसरों को पहुंचाई गई ठेस के लिए क्षमा मांगना। हाँ, ये थोड़ा अजीब और असहज करने वाला लगता है। किताब स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि हम उन सभी कार्यों के लिए क्षमा मांगें जहां हमने दूसरों को दर्द पहुंचाया है, चाहे वो जाने अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो। ये असहज इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे अहंकार, हमारे ईगो पर सीधी चोट करता है। बिल्कुल। अक्सर हम दुनिया को इस नज़रिए से देखते हैं कि हम तो अच्छे हैं और बाकी दुनिया हमारे साथ बुरा कर रही है। लेकिन ये किताब एक बहुत ही यथार्थवादी नज़रिया पेश करती है कि हम इंसान जब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अक्सर हमारे अपने दर्द, हमारे अपने डर और हमारे अपने भ्रम का ही परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं किसी का दिल दुखाऊंगा। जब कोई अंदर से डरा हुआ या गहरे दर्द में होता है तो वो अनजाने में अपने आसपास के लोगों पर वही दर्द निकाल देता है। ये एक जहरीला चक्र है। लेकिन क्या इस सच्चाई को स्वीकार करने से हम खुद को एक बुरा इंसान महसूस नहीं करने लगेंगे? मेरा मतलब है,
अपनी गलतियों का सामना करना कोई आसान काम तो नहीं है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर इसमें एक बहुत बड़ी मुक्ति छिपी है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके द्वारा दूसरों को दिया गया दर्द आपके ही किसी डर या भ्रम की उपज था, तो आप खुद को एक खलनायक की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगते हैं जिससे गलतियां हुई हैं। एकदम सही। ये समझना हमारे अहंकार को तोड़ता है और एक सच्ची करुणा को जन्म देता है। और इसके लिए किताब में जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही मार्मिक है। इसमें कहा गया है कि अपनी मन की आंखों में पूरी शांति के साथ उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसे ठेस पहुंची है। अपने स्वयं के डर और भ्रम के कारण हुए उस दर्द को देखें, उसे महसूस करें। और फिर चुपचाप अपने मन में या हो सके तो जोर से ये दोहराएं कि मैं आपसे एक क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे एक क्षमा मांगता हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द बोलने जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हम अतीत के किसी बहुत भारी पन्ने को आखिरकार पलट रहे हैं। हाँ, सिर्फ सांस लेना और इस क्षमा प्रार्थना की अवस्था में बने रहना, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये उस अपराध बोध को बाहर निकालता है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। ये स्वीकार करता है कि गलतियां मानवीय हैं। और उन गलतियों के बोझ को जीवन भर ढोना कोई सजा नहीं है जो हमें खुद को देनी ही है। ये पहला कदम हमारे हृदय को नर्म करता है, उसे आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि दूसरों से क्षमा मांगने के इस गहरे अनुभव के बाद ये ध्यान प्रक्रिया एक ऐसे दूसरे चरण की ओर मुड़ती है जिसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्वयं को क्षमा करना। बिल्कुल। हम अक्सर दूसरों से माफी मांग लेते हैं या दूसरों को माफ कर भी देते हैं, लेकिन खुद को हमेशा कटघरे में खड़ा रखते हैं। किताब के इस हिस्से में जिस तरह से खुद को माफ करने की बात कही गई है वो बहुत ही सुकून देने वाली है। हम इंसान अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। किताब में यहाँ एक बहुत ही सुंदर अवधारणा का उल्लेख किया गया है, अपने अनमोल शरीर और जीवन को महसूस करना। हम अक्सर अपने इस शरीर को, अपने इस जीवन को बहुत हल्के में लेते हैं। जाने अनजाने में हम अपने ही खिलाफ कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं इस लायक नहीं हूँ। ये सब क्या है? ये खुद को पहुंचाई गई ठेस ही तो है। हम खुद को थका देते हैं, अपनी ही जरूरी भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम उन पलों को याद करें, उस दुख को महसूस करें जो हमने खुद को दिया है। और इसे भी उसी व्यवस्थित ध्यान प्रक्रिया के जरिए करने का निर्देश है। किताब कहती है कि उन पलों की तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं जब हम खुद पर सबसे ज्यादा कठोर थे। उन पलों को याद करें और उस दुख को गहराई से महसूस करें जो इस निरंतर चलने वाली आत्मालोचना की वजह से पैदा हुआ है। ये एहसास कि हमारे अपने ही डर, दर्द और भ्रम के कारण हमने खुद को कितनी बार चोट पहुंचाई है। और फिर पूरे मन से ये दोहराने के लिए कहा गया है कि डर, दर्द और भ्रम के कारण मैंने अपने आप को जो भी नुकसान पहुंचाया है उसके लिए मैं स्वयं को क्षमा करता हूं। मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। जब कोई ये वाक्य सच में महसूस करके कहता है तो ये ऐसा अनुभव होगा जैसे बरसों पुरानी कोई जंजीर टूट गई हो। ये आत्मस्वीकृति का सबसे शुद्ध रूप है। जब कोई व्यक्ति खुद को इस तरह से माफ करता है तो वो वास्तव में अपने अंदर चल रहे उस निरंतर युद्ध को शांत कर देता है। वो समझ जाता है कि जिस तरह दूसरों ने अपने डर के कारण गलतियां की, वैसे ही उसने भी अपने भ्रम और दर्द के कारण खुद को नुकसान पहुंचाया। यह खुद के प्रति एक गहरी सहानुभूति पैदा करता है। और ध्यान दें, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दूसरों से माफी मांगना, फिर खुद को माफ करना। जब इंसान भीतर से शांत और खुद के प्रति दयालु होता है, तभी वो तीसरे और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण का सामना करने के लिए तैयार हो पाता है। हाँ, और वो तीसरा चरण है दूसरों को क्षमा करना। यह वह हिस्सा है जहां सबसे बड़ी और असली चुनौती सामने आती है। उन लोगों को माफ करना जिन्होंने हमें जानबूझकर या अनजाने में गहरी चोट पहुंचाई है, हमारा शोषण किया है या हमें तब छोड़ दिया जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये आसान नहीं है। मेरे मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि क्या ये असल जिंदगी में इतना आसान है? जब कोई हमें गहरा धोखा देता है या हमारा शोषण करता है तो हम बस शांति से सांस लेकर उसे कैसे माफ कर सकते हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो लेखक यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बात कहते हैं जो अक्सर पारंपरिक क्षमा की बातों में कहीं खो जाती है। क्या बात है वो? किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्षमा तभी दी जानी चाहिए जब हृदय इसके लिए तैयार हो। When your heart is ready.
इसमें किसी तरह की जल्दबाजी या जबरदस्ती नहीं है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आपको तुरंत सबको माफ कर देना है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा लेखक उसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को वापस लाते हैं जिसकी हमने पहले चरण में चर्चा की थी। ये समझना कि जिन लोगों ने हमें इतनी गहरी चोट पहुंचाई, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने भी अपने गहरे डर, अपने अनसुलझे दर्द, अपने भ्रम और अपने अंधे क्रोध के कारण ही ऐसा किया। ये समझना उनके गलत कार्यों को सही नहीं ठहराता, ये उनके अपराध को कम नहीं करता, लेकिन ये उस जहर को खत्म कर देता है जो हमारे अंदर उनके प्रति नफरत और कड़वाहट के रूप में जमा हो गया है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। उनके कार्यों को सही ठहराना एक अलग बात है, और ये समझना कि वो कार्य उनके अपने ही आंतरिक दर्द की उपज थे, ये बिल्कुल अलग बात है। ये नजरिया हमें उस व्यक्ति के कृत्य और उसकी बीमारी यानी उसके डर और भ्रम को अलग-अलग करके देखने में मदद करता है। किताब कहती है कि इस नफरत और दर्द के बोझ को हम बहुत लंबे समय से अपने हृदय में लिए बैठे, और जब हृदय सच में तैयार हो तब अपनी मन की आंखों में उन लोगों को देखें जिन्होंने ठेस पहुंचाई है, और दोहराएं, मैं आपको क्षमा करता हूं। ये इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, बल्कि इसलिए ताकि दर्द का ये पुराना बोझ आखिरकार हमारे अपने कंधों से उतर सके और हम इस क्षमा की शांति में आजादी से सांस ले सकें। एकदम सही। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है? क्या यह ध्यानपूर्ण क्षमा का अभ्यास कोई जादुई तरीका है जो एक ही बार में काम कर जाता है? क्या किसी व्यक्ति द्वारा एक बार इन 3 चरणों को पूरा कर लेने से जीवन भर की सारी कड़वाहट, सारे आघात अचानक से धुएं की तरह गायब हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब किताब के अंतिम हिस्से में बहुत ही यथार्थवादी तरीके से दिया गया है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि क्षमा थोपी नहीं जा सकती, ये कृत्रिम या बनावटी नहीं हो सकती। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और सब ठीक हो गया। किताब इस गहरी सच्चाई को स्वीकार करती है कि कुछ बड़े दुखों, गहरे आघातों या ट्रॉमा के लिए किसी व्यक्ति को तुरंत कोई मुक्ति महसूस नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि क्षमा करने का प्रयास करते समय शुरुआत में केवल वो भारी बोझ, वो भयंकर क्रोध और वो गहरी पीड़ा ही महसूस हो जो उसने इतने सालों से पकड़ रखी हो। और लेखक का यहाँ जो निर्देश है वो बहुत ही करुणा से भरा है। वो कहते हैं, इसे कोमलता से छुएं, टच दिस सॉफ्टली। इसे कोमलता से छुएं। ये वाकई बहुत सुंदर और गहरा है। यह इस बात की पूरी अनुमति देता है कि अगर अंदर क्रोध है तो उसे महसूस करना भी ठीक है, उसे छिपाने या दबाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि अगर कोई इंसान किसी को माफ करने के लिए अभी तैयार नहीं है तो उसे इसके लिए भी स्वयं को क्षमा करना चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत गहरी बात है। खुद पर एक महान और माफ करने वाला इंसान बनने का दबाव ना डालना भी आत्मक्षमा का ही एक रूप है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये अभ्यास धीरे धीरे अपने तरीके से काम करता है। ये एक परत दर परत होने वाली प्रक्रिया है। किताब हमें बताती है कि इन 3 दिशाओं, दूसरों से क्षमा मांगना, स्वयं को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना, इसका एक नियमित अभ्यास करना चाहिए। तब तक जब तक कि हृदय वास्तव में स्वाभाविक रूप से इन बोझों से मुक्त न हो जाए। ये रातों रात होने वाली कोई घटना नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जहाँ ये शब्द और ये ध्यान धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में काम करते हैं और अपनी गति से पुरानी सख्त गांठों को खोलते हैं। पूरी चर्चा का सार अगर हम निकालें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये जानकारी आज के समय में क्यों इतनी मायने रखती है। क्षमा न करना वास्तव में एक बहुत ही भारी भावनात्मक बोझ है। ये एक ऐसा अदृश्य वजन है जिसे हम हर पल, हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं। और ये हमारी हर नई खुशी, हमारे हर नए अनुभव को धुंधला कर देता है। इस किताब ने हमें यह सिखाया है कि ध्यानपूर्ण क्षमा सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, बल्कि ये एक नियमित मानसिक स्वच्छता का अभ्यास है जिसे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन की कड़वाहट को भी साफ करना चाहिए। ऐसा करने से ही अतीत के उन भारी पन्नों को पलटा जा सकता है, उन्हें पीछे छोड़ा जा सकता है। और हर नए पल का स्वागत एक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रेम या वाइज लविंग काइंडनेस के साथ किया जा सकता है। ये बुद्धिमत्तापूर्ण प्रेम ही वो अंतिम मंजिल है जहां ये ध्यान प्रक्रिया हमें ले जाने का प्रयास करती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति उस दर्द, डर और भ्रम की जंजीर को तोड़ देता है तो जो बचता है वो एक पूरी तरह से खुला हुआ निडर हृदय है। एक ऐसा हृदय जो हर पल को उसकी पूरी सच्चाई और सुंदरता के साथ जीने के लिए तैयार है,
बिना अतीत की किसी कड़वाहट या भविष्य के किसी डर की मिलावट के। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो किताब के शीर्षक में ही कहीं छिपा है, और वो विचार सच में दिमाग के दरवाजे खोल देता है। मैं भी उसी बारे में सोच रही थी। अजीत कुमार नायर ने अपनी इस अवधारणा को एपिजेनेटिक वेलनेस के साथ जोड़ा है। अब एपिजेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो ये अध्ययन करती है कि हमारे व्यवहार, हमारे तनाव और हमारा पर्यावरण हमारे जीन के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। ऐसे में ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। जब कोई व्यक्ति वर्षों पुराने दर्द, गहरे क्रोध या आघात को आखिरकार इस क्रमिक ध्यानपूर्ण प्रक्रिया के जरिए अपने अंदर से निकाल फेंकता है, तो क्या वो क्षमा सिर्फ उसके मन या उसकी भावनाओं को ही शांत करती है? या फिर वो क्षमा हमारी जैविक संरचना, हमारी बायोलॉजी और हमारे शरीर की एक एक कोशिका के काम करने के तरीके को भी गहराई से बदल देती है? क्या ये संभव है कि हम ध्यानपूर्ण क्षमा के माध्यम से सचमुच अपने शरीर के भीतर के जीन की अभिव्यक्ति को फिर से लिख रहे हों? इस सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनने वाले सभी लोगों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर अपने स्तर पर गहराई से विचार किया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है कि क्षमा शायद केवल हमारी आत्मा का ही नहीं, बल्कि हमारी कोशिकाओं का भी सबसे शक्तिशाली उपचार हो सकती है। बिल्कुल। इसी विचार और इस नई समझ के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।